हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का सोल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अब जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो वो इस एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, तो चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्या बोला है फाइंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं, हमें जो है इनकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्या दिया हुआ है 64 की पावर 1/2, इसकी जो है मैं फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। मैं जो हूँ इस 64 के देखो मैं जो हूँ इस 64 के फैक्टर करूंगा, तो 64 के फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। इस तरीके से देखो मैं इनका सोल्यूशन करूंगा, तो मैं 64 को यहाँ पर जो है 2 की पावर 6 लिखूंगा ब्रैकेट में, और इसकी पावर को जो है मैं 1/2 एज इट इज़ बाहर रख दूंगा। अब 2 की पावर ये जो 6 है, ये जो यानी कि ब्रैकेट में है देखो, तो ये जो है 6 यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1/2 के साथ, तो 6 इंटू में 1/2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से है। 2 की पावर 3 यही है, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट को देखो 32, इसके भी मैं जो हूँ फैक्टर करूँगा। अब 32 के जब मैं फैक्टर करूँगा देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, इसका सोल्यूशन करूँगा 2 की पावर 5 ही मैं इसको लिखूँगा, और ये जो है पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी इस पावर के साथ 1/5। अब देखो मैंने ब्रैकेट में एक बार रखा, अब आपके यहाँ पर से समझ में आ गया होगा। ये इसके साथ जो है 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा 2 ये आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल ये आसान से देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं जो हूँ देखो 125 का अगर मैं जो हूँ फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा देखो 5 ये हो जाएगा मेरा, देखो 5 2 ज़ा 10 और ये 2 इधर चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये फैक्टर करने आपसे आने चाहिए, यानी कि 3 बार 5 आया तो 5 की पावर 3 में इसको लिख सकता हूँ 125 को, तो 5 की पावर 3 में इसको लिख सकता हूँ। ये 1/3 जो है इस पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3, इस तरीके से 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसके अंदर भी हमें जो है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन करता हूँ, 9 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, बिल्कुल आसान है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 2 में इसको 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब इस पावर में 2 में जो है ये वाली पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटू में 3/2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान है, इनके अंदर जो है कुछ भी नहीं है। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, मैंने अभी पीछे लिखा, अभी इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 5 इसको इस तरीके से आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और ये वाली पावर जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो 2/5, तो 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट को देखो, बिल्कुल आसान है ये भी। 16 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 के फैक्टर करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 4 से भी जा सकता था, सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे हम, यानी कि 2 की पावर 4, देखो 2 जो है 4 बार है, तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को, 2 की पावर 4। इस पावर 4 में ये जो 3/4 है ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल आसान देखो ये क्वेश्चन है। 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख ही लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान से क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझोगे। इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली चीज़ है, देखो 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू में ये वाली पावर इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगी -1। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमें पावर माइनस में दी होगी तो हम जो है साइन चेंज कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, हम जो है ऐसे फ्रैक्शन को जो है रिवर्स कर देंगे, यानी कि पलट करके लिख देंगे। अब आप सोचोगे यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, देखो ये फ्रैक्शन, इसके नीचे 1 लिख दूंगा तो ये हमारी फ्रैक्शन ही बन जाएगी। फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, जैसे 2/3, 4/3, 5/2, ये सब हमारी फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। इसको फ्रैक्शन में करना हो तो इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लूँगा मैं, तो ये बन गई मेरी फ्रैक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं जो इसको पलट के लिख दूंगा फ्रैक्शन को, तो ये जो पावर है ये माइनस की है, ये प्लस की पावर बन जाएगी हमारी। 5/1 है तो मैं जो इसको 1/5 लिख लूँगा। अब ये 1 कहेंगे हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1/5।
अब समझ गए होंगे आप। मैं जो इसको फ्रैक्शन को पलट के लिख लूँगा तो 5/1 है, 1/5 लिख लूँगा तो इसकी पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस का था 1 तो प्लस का 1 बन जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसके अंदर हमें जो है इनको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, ये हमारे इस फॉर्म में दिया हुआ है, a की पावर m इंटू में a की पावर n, डॉट का मतलब यानी कि इंटू यानी कि मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस में n, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो a की पावर वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि a का मतलब देखो वैल्यू सेम है 2 a है, इसीलिए तो 2 इस फॉर्म में कर लूँगा मैं इसको, a की पावर m प्लस में n, a की जगह पर क्या है हमारा 2 है, तो इन पावर को यानी कि ऐड कर दूंगा m प्लस में n, यानी कि 2/3 और प्लस में 1/5। अब एलसीएम लेकर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले तो आप 2 ही लिखो। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा क्या एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम लेना आपसे आना चाहिए, देखो 3 और 5 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 5 जा 15 और 5 2 जा क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखो 15 को डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, ये करना तो आपसे आता ही होगा। 5 3 जा 15 और 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 1 जा 3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर क्या आ जाएगी 10 प्लस 3 13/15। तो यही जो है आंसर हो जाएगा 13, 2 की पावर 13/15। अब देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट को भी हम करते हैं। सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन करता हूं। अब ये जो है देखो ये ब्रैकेट है पूरा, यानी कि जो 7 पावर है ये दोनों के ऊपर होगी, 1 के ऊपर भी और इस 3 की पावर 3 के ऊपर भी। तो किस तरीके से लिखूंगा, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3, इसको लिखूंगा ब्रैकेट में और इसके ऊपर भी 7 आ जाएगा। ये मैंने सेपरेट कर ली, पावर 7 को दोनों के ऊपर अलग अलग लगा ली। इसी तरीके से क्योंकि हम सॉल्व करेंगे इसका, 1 की पावर 7 तो 1 ही आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई जितनी भी बार 1 में करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, जितनी भी बार कर लो 1 ही हमें मिलेगा। अब ये देखो ये ब्रैकेट में इस तरीके से, अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे 3 इंटू में ये जो पावर है, ये देखो एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये आप जान ही गए होंगे। 1/3 7 जा, देखो पहले 3 को लिखता हूँ, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। अब ये मेरा क्या हो गया, देखो 3 7 जा मेरा हो गया 21। अब मैं जो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे तो यहीं पर ही रोक करके आप आंसर दे दो, चाहे थोड़ा सा और इसको फ्रैक्शन को पलट करके लिख लो। ये 1/3 है ना फ्रैक्शन, तो इसको 3/1 लिख लो, 3/1 मैंने लिख लिया। अब ये जो 21 है देखो ये हमारा प्लस का है, तो पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया जब भी फ्रैक्शन को हम पलट करके लिखेंगे तो पावर जो है हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 की पावर माइनस में 21, यही जो है आंसर हो जाएगा। ये चीज़ भी समझने की है, फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारा, फ्रैक्शन में 1/3 था, मैंने फ्रैक्शन को चेंज किया, 1/3 को मैंने 3/1 कर दिया, पलट करके लिख दिया। तो ये प्लस का पावर जो होती है, देखो प्लस का साइन था तो पावर में जो है ये प्लस का 21 माइनस का 21 हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा जैसे ही हम फ्रैक्शन को पलट करके लिखेंगे, यानी कि रिवर्स करके लिखेंगे। अब देखो बस इसको भी करता हूँ। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है देखो a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं जो हूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a की पावर m माइनस में n, ये मेरा फॉर्मूला है, इसी तरीके से लिखूंगा। वैल्यू सेम होनी चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर है 11, तो लिख लो 11 इज इक्वल टू m, देखो मैं जो ऊपर वाली पावर में से m में से n को माइनस करूँगा, ध्यान से करना, नीचे वाली में से मत कर देना ऊपर वाली को माइनस, इस वाली में से माइनस करूँगा, 1/2 में से माइनस करूँगा 1/4 को, माइनस 1/4। तो देखो यहाँ पर 11। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, मुझे पता है। देखो कल एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये करना भी आपसे आता होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना आपसे आता होगा, माइनस का निशान लगा लो। 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखो 11, 2 में से 1 जाएंगे 1 आ जाएंगे और अपॉन 4, 11 की पावर 1/4, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके जो है फोर्थ वाले पार्ट को देखो, इसका लास्ट पार्ट है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर वैल्यू तो अलग अलग है मगर पावर सेम है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो वो होता है हमारा a की पावर m इंटू में b की पावर m इज इक्वल टू, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू में b, और पावर हम जो है एक ही बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यही मैं अप्लाई करूँगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इंटू में b को 7 इंटू में 8 आप जो है कर लोगे, 7 इंटू में 8 और पावर जो है एक बार ही लगा लो 1/2, इस फॉर्म में कर लेंगे हम, इस फॉर्म में देखो
तो 1/2, 7 8 से कितना होता है 56 और पावर 1/2 इसकी एज इट इज, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो इससे लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट